आकर और सौम्या आंटी के चरण पे अपने सत्संग को साझा कर रही हूँ। और अभी समय हो रहा है 11:46 और आज है 7 फरवरी। तो जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी के इन आंखों के लिए बहुत सत्संग आ रहे हैं। आंखें बचा ले, आंखें बचेंगी तभी तो मैं मुझे देखेगी। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरी इतनी केयर करने के लिए। हर पल का शुक्राना और आँखों क्या रक्षा के लिए सत्संग सुनवाने का, हेल्थ से रिलेटेड सत्संग सुनवाने का। और आ रहा है कि अपने पति मेरे पति का व्यवहार बदल रहा हूँ। तो शुक्राना गुरु जी, मुझे भी कुछ कुछ फ़र्क दिख रहा है गुरु जी, लेकिन इतना टाइम से वो मेरी बात नहीं सुने तो यकीन करना मुश्किल होता है गुरु जी। फिर भी मैं चुप होके देख रही हूँ। आप ही ने बोला चुप होके चुपचाप रहा और सब देख। तो मैं देख रही हूँ गुरु जी, और ना आप बदल दीजिए उनका व्यवहार, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं अब किसी का कुछ बुरा नहीं करती, चुपचाप अपना काम धाम करती हूँ, शांत रहती हूँ। मतलब मुझे पसंद भी नहीं है अशांति करना घर में। और फिर भी सब मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं। सबको कुछ मैं करके ही देती हूँ और सब मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं। मतलब कैसे भी करके किसी न किसी तरह से सब मुझ पे बनाते हैं। तो शुक्राना गुरु जी। मैं तो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाई, ना हिम्मत जुटा पा रही हूँ। मतलब इस तरह से घेर देते हैं कि सबकी मतलब क्या बोले, ना ना उगलते बनता ना निगलते बनता, इस टाइप की स्थिति कर देते हैं। तो शुक्राना गुरु जी, मेरी इतनी परवाह करने के लिए, मेरे जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं, बदलाव ला रहे हैं। ये बड़ा सुखद लगता है। अब ऐसे लगता है ना गुरु जी आपसे जुड़ के कि मैं क्या जुड़ी आप जुड़े, कि मतलब अंदर से बड़ा हैप्पी हैप्पी सा फील होता है। अब लग रहा है कि मेरे साथ सब अच्छा होगा। और दुख भी आता है तो अब वो दुख दुख लगता है, बट गुस्सा भी आता है, लेकिन पॉजिटिव इसमें भी रहती है कि हाँ अब सब अच्छा होगा। तो इसके लिए शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, हिम्मत देने के लिए शुक्राना, उस हिम्मत में डटे रहने के लिए शुक्राना 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 गुरु जी, बार बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं आपकी सारी नहीं समझती क्या किस चीज़ से क्या लिखा, लेकिन संगत लोग से सुनती हूँ तो अच्छा लगता है कि हाँ कुछ सब अच्छा है। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने दोनों बच्चों, बेटा और अपने पति की तरफ से शुक्राना करती हूँ, बार बार शुक्राना करती हूँ। और अपने माता पिता, मेरे पापा तो नहीं है, माँ की तरफ से शुक्राना करती हूँ, भैया भाभी उनके बच्चों के तरफ से, बहन और जीजा हैं उनके बच्चे उनके तरफ से, ससुराल वालों के सदस्यों के तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बार बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और इसी शुक्राने के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती। और मेरी बात कहीं किन्हीं को गलत लगती है तो प्लीज़ मुझे बोले कि ये नहीं बोले, तो उसका भी शुक्राना, बार बार शुक्राना। विपिन भैया और सौम्या भाभी को भी शुक्राना कि मेरे रोज़ सत्संग को शेयर करते हैं। शुक्राना शुक्राना, बड़ा अपना सा लगता है भैया से और भाभी से। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बार बार शुक्राना। और मैं गुरु जी के महामंत्र से अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। तो जय गुरु जी, जय संगत जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी सर पे कर रही हूँ। आज का डेट है 7 फरवरी, शनिवार, और 7:35 हो रहे संगत जी। और देखिए कि उधर 88% मोबाइल का बैटरी का चार्ज भी है, तो ऐसे 888 की ब्लेसिंग्स दे रहे गुरुपा। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले
अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना कि हमारे ऊपर आपकी इतनी कृपा है। अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरुपा जो कहते हैं ना, उसका मतलब हम समझ नहीं पाते हैं, पर बाद में हमें समझ में आता है कि गुरुपा ने ऐसा क्यों कहा था। संगत जी, गुरुपा ने कहा था ना, मेरे पास परसों ऐसा कुछ मतलब कि आया था कि 1.5 दिन में, कल शाम तक तेरा जो है सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, मतलब ऐसा था, जो भी परेशानियां दूर हो जाएंगी। संजय जी, तो ना पति डॉक्टर के पास लेके नहीं जा पा रहे थे संजय जी। होती है कभी कभी ऐसे। अब वो भी देखो, अगर नहीं लेके जा पा रहे थे तो उसमें भी हमारे लिए भलाई ही होती है संजय जी कभी कभी ना। वो तो गुरुपा जानते हैं कि कब क्या करना नहीं करना। लेकिन कल जब वो दोपहर में आए ना, तो उनके चेहरे पे ना संगत जी, जो मजबूरी होती है ना, वो मुझे साफ झलक रही थी। जो इंसान कभी उसको फ़र्क नहीं पड़ता है नॉर्मली, जिस इंसान को कभी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप चाहे जैसे भी आप परेशान हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कल मैंने ना उस इंसान के चेहरे पे वो फ़र्क देखा संगत जी, जो कि मेरे तकलीफ़ से ना उनको तकलीफ़ हो रही थी। कल मैंने इस चीज़ को फ़ील किया कि हाँ, वाक़ई में इनको तकलीफ़ हो रही है, मुझे पीड़ा में देख के इनके मन में भी पीड़ा हो रही है कि मैं करा नहीं पा रहा हूँ। इस चीज़ का जो होता है ना संगत जी, ये देख के ही अपने आप में बहुत खुशी होती है संगत जी, कि सामने वाले को एक भावनात्मक रूप से मुझसे लगाव है। तब हो रहा है, गुरुपा ने कर दिया है, क्योंकि वो पहले कभी था नहीं संगत जी वैसा। तो फिर अब देखो शाम हुआ, तो उन्होंने खुद ही बोला कि नहीं, चलो डॉक्टर के पास। तो रात के टाइम पे उधर से उधर बाहर से आ गए थे और किसी को भेजा, तो फिर हम गाड़ी से गए थे संगत जी। और उसमें भी देखो सबसे बड़ी कृपा क्या है कि गुरुपा ने जो हमें गाड़ी ब्लेस किया है, वो इन्होंने सेकंड हैंड खरीदा था। हालाँकि सेकंड हैंड गाड़ी कभी गुरुपा नहीं दिलवाते, पर ब्लेस करने के उनके बहुत सारे तरीके होते हैं ना, तो जो भी था वो कष्ट काटने के लिए वो। लेकिन वो जो गाड़ी है संगत जी, वो गाड़ी हमारे इधर नहीं रहती, वो गाड़ी कहीं और, हम जहाँ पहले रहते थे ना, वहीं पे किसी इंसान के पास रहती है संगत जी, वो यहाँ नहीं आती। और उस गाड़ी में मैं बैठती हूँ तो मैं बीमार ही हो जाती हूँ। मतलब क्या सफोकेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो कौन-सा कष्ट। अब वो जो गाड़ी है उसको दूर रख के ही हमारा कष्ट काट रहे हैं, उसको कोई और इस्तेमाल कर रहा है। तो ये भी संगत जी गुरु जी के ना हमें ब्लेस करने के तरीके होते हैं कि कौन से कष्ट हमारे कैसे काट देंगे। क्या पता वो गाड़ी अगर अभी हम इस्तेमाल करते खुद, मतलब हमारे यहाँ पे रहता, तो उस गाड़ी से हो सकता थी कुछ हानि हो जाती है, जो भी कुछ था हमें नहीं पता होती ना संगत जी। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। इस तरीके से आप क्या करते हो नहीं करते हो हमें क्या पता, पर आप जो करते हो ना वो बेमिसाल करते हो, बेहिसाब करते हो। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो मैं बाद में समझी कि अच्छा, मतलब गुरुपा कौन सी परेशानी की बात कर रहे थे, कि देखो कल शाम में फिर हो गया कि हाँ वो अचानक से कॉल किया कि रेडी हो जाओ, डॉक्टर के पास जाना है। वो 8:30 बजे के करीब संगत जी फिर हम गए, और डॉक्टर जाने वाले थे क्लिनिक से, लेकिन ये कॉल करके डॉक्टर को रुकवाया इन्होंने। संगत जी वहाँ गई, वहाँ भी गणपति बप्पा, कान्हा जी का बहुत वो था, पूरा हर जगह पे कान्हा जी थे। हर जगह पे लिखा हो ना ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो गुरुपा
किस रूप में कहाँ पे होंगे संगत जी, हमें नहीं पता होते, है ना? और डॉक्टर ने इतने प्यार से उन्होंने मेरी चेकअप की इतने अच्छे से, क्योंकि पति हमेशा किसी न किसी को लेके जाते रहते हैं, जो इनके होते हैं वर्कर्स को। तो उन्होंने बोला कभी इन्होंने इतने अच्छे से नहीं चेकअप किया। लेकिन अर्जेंट में है, भाई रात में सो नहीं पाती हूँ तो चलो करवा देते हैं, अच्छे हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे से उन्होंने मेरा चेकअप किया। अ, जो भी था दवा वगैरह दिया, और क्या परेशानी है अभी तो फिलहाल अभी तो बताई है कि हाँ ऐसी-ऐसी हो सकती है, कि बाद में क्या होगा आई डोंट नो। तो जैसे कि अभी लीवर में कुछ बढ़ा हुआ है, पित्त की थैली में उन्होंने जैसे बताया कि अ, स्टोन ऐसा करके हो सकता है, या फिर आगे अब रिपोर्ट में क्या आता है पता नहीं है, पर हो सकता है कि ऐसा हो। तो उन्होंने दवा दी संग जी और इंजेक्शन दिया। वो जो दर्द से सो नहीं पाती ना, तो कल मुझे 90% जो है गुड़ पाने का संग जी बहुत राहत दे दी। तो 10% है शरीर में कष्ट है तो थोड़ा बहुत तो वो तो होगा ही। लेकिन मुझे 90% संग जी मतलब रिलीफ़ था, जो मैं जिस तकलीफ़ से मैं लेट भी नहीं पाती थी, वैसा कुछ नहीं हुआ संग जी। और उसके बाद क्या हुआ संग जी कि अभी देखो हमें होटल जाना नहीं चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक से पति आगे बढ़ गए। फिर वहाँ बढ़ के उन्होंने बोला कि चलो चलते हैं होटल खाना खाने के लिए। तो मैंने सोचा कि भाई अभी बाहर का खाना, तो फिर मैंने गुरुजी को याद किया। मैंने बोला गुरुपा अब आप जैसा चाहो। संग जी वो लेके गए, वो भी महाकाल रेस्टोरेंट का नाम महाकाल है संग जी। वहाँ पे भी ना अ, देखिए उज्जैन के महाकाल की ही फ़ोटो वहाँ पे लगी हुई है उनके उस रेस्टोरेंट में संग जी। और इससे पहले मैं गई थी तो गणपति बप्पा तो है ही, और संग जी मैं वहाँ पे गई तो जैसे कि वहाँ भी मुझे भी चपाती गुरुपा ने ब्लेस करवाया। और नॉर्मली दूसरे चीज़ लोग खाते, लेकिन वहाँ पे वो अवेलेबल नहीं था। लेकिन चपाती और सब्ज़ी दिया। तो मुझे एक ना वहाँ पे अंकल आंटी आए, मतलब वाक़ई में अंकल आंटी थे वो, अ, मतलब कि मम्मी-पापा के ऐज के। तो वो लोग आए तो उन्होंने भी अपना डिनर लिया। तो वो जो आंटी थी वो कंटिन्यू मुझे देख रही थी, और वो अंकल भी, वो लोग अपने में क्या बात कर रहे थे पता नहीं, खाना खा रहे थे। तो वो आंटी के ना रोटी में संगत जी एक बड़ा-सा पत्थर, अब बड़ा-सा नहीं मतलब रोटी में कितना बड़ा पत्थर निकल सकता है, मतलब दैट मीन्स उतना स्टोन टाइप का, मतलब ना मतलब जैसा हम खाना के हिसाब से उनके मुँह से उन्होंने फिर निकाल के रखा वो पत्थर जो था ना, जो स्टोन रोटी में। संगत जी ये ना थोड़ी-सी आश्चर्य वाली बात है, क्योंकि नॉर्मली रोटी तो पतली-पतली होती है, और उसमें पत्थर अगर मिल गया है और वो पूरा फूला हुआ है, तो अपने आप में थोड़ी-सी हम भी रोटी बनाते तो इम्पॉसिबल है संगत जी। और उन्होंने जब वो ऐसा निकाला ना संगत जी, और मैं दरवेश से गुरबा ने मुझे जितने सत्संग सुनाए ना, तो लीवर, किडनी और स्टोन से रिलेटेड ही चीज़ें मुझे सुनवाई संगत जी गुरबा ने। अभी देखो सुना-सुना करके तो गुरबा मेरा कष्ट तो काट ही रहे हैं, और जैसे उनके वो निकला ना, वो पत्थर जो निकला उनके मुँह से स्टोन जो था, तो फिर उनको दूसरी रोटी लाके दी गई संगत जी, और मेरे रोटी से कुछ नहीं निकला। तो मुझे एक चीज़ एहसास हुआ, और ना गुरपा कितनी फ्रेग्रेंस आने लगी, इतनी फ्रेग्रेंस आई संगत जी, इतनी फ्रेग्रेंस उस टाइम पे आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो जैसे मुझे लगा, सच्ची बात बताऊँ, क्योंकि हमने गुरुपा के ब्लेसिंग्स को देखा है कि गुरुपा के ने कैसे-कैसे गुरु लोगों के कष्टों को दूर किया समझ जी। तो मुझे लगा ना कि जैसे कि गुरुपा मेरे शरीर में जो भी कि जिस भी पार्ट में होगा वो स्टोन होगा, वो गुरुपा ने निकाल दिया। समझ जी। और क्योंकि जो सिम्पटम्स थे मुझे भी वो चीज़ें फ़ील तो हो ही रही थी, और वो चीज़ें मुझे ये चीज़ फ़ील हुआ संगत जी गुरबा ने इस मतलब इस तरीके से, और उन्होंने दिखाया कि जो मतलब वेटर थे तो उनके ये देखो इतना बड़ा स्टोन कैसे हो सकता है रोटी में, अच्छा खासा, तो उन्होंने मुँह से उनको निकाला इतना बड़ा था। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। मैं तो इतनी समझ रही हूँ कि वो उन्होंने मेरे शरीर में जो भी था वो चीज़ें
ऐसा किया संगत जी। और शायद इसलिए गुरुपा मुझे रेस्टोरेंट ले गए थे संगत जी। और वहाँ इतना प्यार दिलवाया, क्योंकि मेरे पति हमेशा मतलब उनके जो उनका रेस्टोरेंट जान पहचान है और हमेशा आते-जाते हैं। पर कभी इतना ज़्यादा नहीं कि सब लोग भाभी जी, मैं भाभी जी के लिए जान हाज़िर कर दूँगा, भाभी जी आप ऐसा आप बोलो क्या खाओगे ये वो जैसे होता है कि सारे के सारे जो थे, इतना सब लोग मतलब रिस्पेक्ट कर रहे थे। और वो जो प्यार होता है ना, कि जैसे कि फैमिली मेंबर जैसे प्यार करती है, तो उस तरीके का था। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि गुरुपा है ना हमें इतना प्यार दिलाते हैं सबसे, इतना मान-सम्मान दिलाते हैं। मतलब मान-सम्मान का मतलब ये नहीं कि हाय कोई आपका एकदम वो कर रहा है, लेकिन वो एक अलग-सा ही होता है कि आप भी तो जस्ट लाइक कस्टमर हो वहाँ पे। और ये भी तो एज़ अ कस्टमर ही चलो वहाँ से जान-पहचान हुई। लेकिन इतना मतलब इतना रिस्पेक्ट करना, वो रिस्पेक्ट वाली जो लव होती है ना, वो समझ में आती है। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा ने कहा भी संजय जी कि निर्भय होके रहा कर, तू मेरी छत्र छाया में है, तुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तू सदाशिव की बेटी है, तेरे घर रौनक लगने वाली है। तो मेरे गुरुपा, ये आप जानो। और आप तो वाक़ई में मेरे गुरुपा इतना प्यार से हमें रखा है ना, जिसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते मेरे गुरुपा। आज टेस्ट के लिए भी आप ही लेके जाओगे और वहाँ क्या होना नहीं होना, वो आप जानो मेरे गुरुपा। संजय जी मैंने ना एक अब ये देखो कि गुरुपा हमें सत्संग के थ्रू भी कैसे बताते हैं कि हमें क्या उनसे माँगना है। जैसे कि अब कोई बोलता है ना कि गुरुजी सर्जरी की नौबत मत आने देना, दवा से ही ठीक कर देना। तो गुरुजी फिर अब आपकी तो बात मानेंगे ही ना, तो फिर वो दवा से भी ठीक करते हैं। अगर हम मान लो कि अब ये आप गुरुजी से अब ये बोलेंगे कि गुरुजी सर्जरी ना ठीक-ठाक अच्छे से करा देना, कोई तकलीफ तो फिर वो करवाते हैं। तो अगर हम ये सोच छोड़ दें अपने गुरुपा पे कि गुरुपा अब आपकी बच्ची, आपका सर ये तो हम सब आपके हैं। अब आप जानो, आपका काम जाने कि आपकी ये बच्ची कैसे ठीक होगी। तो फिर संगत जी गुरुपा दवा भी नहीं करवाने देते हैं। ये तो गुरुजी की कृपा है। तो इसलिए हमें मेथड नहीं बताना है कि गुरुपा ये ऐसे ठीक कर दीजिए, वैसा ठीक कर दीजिए। गुरुपा ने ही मुझे क्योंकि संगत जी आगे इन फ्यूचर क्या रिपोर्ट में आने वाला है आई डोंट नो। पर गुरुपा ने मुझे ये चीज़ सिखाया कि कभी ऐसे नहीं माँगते कि सर्जरी ना हो, दवाई से ही ठीक हो जाए। तो फिर दवा भी फिर अगर सर्जरी नहीं होगी तो फिर तुम्हें दवा खानी पड़ेगी। तो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो और ये बोलो कि बस मुझे ठीक मतलब कि अब आप देखिए गुरुपा कि कैसे ठीक होगा, बस। कि तो ये या हमें किसी के लिए भी अगर हम माँगते भी हैं ना, तो ऐसा करके करना है कि गुरुपा बस आपको ठीक करना है या गुरुपा अब आप देख लीजिए कैसे ठीक होना है। तो अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा क्योंकि ना क्योंकि हम बहुत दिमाग लगाते हैं कि अरे ऐसा होगा, वैसा होगा तो ऐसा हो जाएगा तो ज़्यादा ही बेहतर है। पर गुरुपा को पता ना संगत जी गुरुपा तो कुछ भी कर सकते हैं, उनकी नज़र हो जाए ना, तो वो तो एक नज़र में भी हमारे कष्ट को काट देंगे, खत्म कर देंगे, उनको देखने मात्र की ज़रूरत है। और अगर अभी गुरुपा डॉक्टर के पास ले गए, इंजेक्शन दिलवाई या दवा दिलवा रहे हैं, तो वो मेरे कर्म है संगत जी। वो गुरुपा ने कहा ना कि पैसे जो अगर खर्च भी होते हैं ना, तो वो तेरे कर्ज होते हैं जो मुझे चुकवाने होते हैं। इतने पैसे तेरे कर्जे थे पिछले जन्म के या जो भी ऐसे चुकने थे, है ना? तो इसलिए होता है। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आप हमें सत्संग के थ्रू आप हमें समझाते हो कि हमें किस तरीके से आपसे अरदास भी करनी है, क्योंकि हमें अरदास करना भी नहीं आता है। तो इसलिए हमें कुछ नहीं आता ना, बस गुरुजी को ये बोलना है कि गुरुजी ऐसे-ऐसे बस अपनी प्रॉब्लम बताओ, सॉल्यूशन वो खुद कर देंगे। ये सॉल्यूशन का हमें उन्हें मेथड नहीं बताना है कि गुरुपा ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम तो है लेकिन आप ऐसे-ऐसे ठीक करना। वो ठीक करना है, वो कैसे करना है, वो नहीं करना है, वो गुरुजी जानेंगे। बस हमें ये बताना है कि गुरुपा ऐसा है, हम जा रहे हैं, आप चलो, आपको जैसा ठीक लगे गुरुपा वैसा ठीक करो। अगर उनको गुरुपा को पता है संगत जी कि आगे चल के हमारे शरीर में क्या होने वाला है, तो वो फिर उस तरीके से हमारी ट्रीटमेंट करते हैं।
आगे चल के कैसे क्या तो अनंतम सुखाना मेरी गुरुपा नानक नाम चढ़ती कला तेरे वाणी सर्वदा भला। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु गुरु जी, जी, अनंतम शुक्राना गुरु शुक्राना जी। मेरे गुरु। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी आकांक्षा नागपुर से, और ये मेरा शुक्राना सत्संग संध्या वेले का 7:07 का, और आज की डेट है 6 फरवरी 2026, शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार को शुक्राना करना चाहिए। और गुरु जी के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ बाबा। धन्यवाद बाबा। और ये शुक्राना मैं विपिना करो सौम्या आंटी के चैनल पे शेयर करी हूँ। जय गुरु जी, सभी संत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी बाबा। शुक्राना बाबा, इतना प्यार देने का, इतनी केयर करने का, मुझे इतना संभालने का बहुत 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 शुक्राना है बाबा। आपके श्री चरणों में मैं बहुत शुक्राना करती हूँ बाबा। ये शुक्राना आपके चरणों में आप समर्पित करते हो। प्लीज़ इसे स्वीकार करेगा। कुछ जाने अनजान में मुझसे कुछ भूल चूक हुई हो बोलने में तो मुझे माफ़ करना बाबा, क्योंकि आप ही बुलाइएगा जो मैं बोल रही हूँ, आप बुलाना चाहते हो। क्योंकि कभी कभी मैं बोल नहीं पाती हूँ क्या बोलना है करके, और कभी कभी बिना बोले बहुत कुछ बोलती हूँ। तो शुक्राना बाबा, आप बोलते हैं कि शुक्राना हमेशा कर, तेरा शुक्राने से मैं तेरा सारे कर्म काट दूँगा। मैं आपका हर वेले शुक्राना ही करती हूँ बाबा। बस रिकॉर्डिंग में शाम के समय करती हूँ, पर जब आपका आदेश आता है 2-3 बार कि अभी कर शुक्राना, अभी कर, तो वो दिन में भी हो सकता है या रात में सोते समय भी हो सकता है, तो मैं तभी आपका आदेश को पूरा करती हूँ बाबा। क्योंकि कुछ कारण होते हैं जो आप हमें देते हैं कि जिस वक्त जो करना है, तो गुरुजी संदेश हमें 10 बार वही रिपीट मैसेज पहुंचाते हैं, तो उसी वक्त करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे जो भी कष्ट है वो कटते हैं। तो धन्यवाद बाबा ये सेवा देने का। शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का कल मैसेज दिखा था मुझे कि बेटा मुझे कल गोलगप्पे खाना है। तो फिर आज मैंने गुरुपा के लिए गोलगप्पे मंगाए, बाहर से पैकेट मंगाया था। तो घर पे मैंने फिर रेडी करके दिया था, और आलू का वो जो चटनी रहती है वो भी मैंने बनाई थी। शुक्राना बाबा। और संगत जी, मैं भी सोच रही थी कि बाबा आपने कभी गोलगप्पे के लिए तो नहीं बोला ना, मुझे भी पसंद है। मतलब मैं जब स्कूल में जाती थी संगत जी, तब मुझे बहुत पसंद था, बट एक अंकल ने बोला था कि अनहाइजीन रहता है, तो तब से मैं छोड़ ही दी थी गोलगप्पे खाना। तो एकदम से मेरे गुरुपा ने बोले आज, तो मैंने बोली नहीं, गुरुजी ने बोले तो ठीक है ला ही देते हैं। तो मैंने लाया, फिर गुरुजी को चढ़ाया, फिर गुरुजी को भोग लगाया मैंने दोपहर के समय। तो शुक्राना है गुरुजी का, अनंतम शुक्राना ये सेवा देने का। थैंक यू। और गुरुजी ने बोला था कि तू मुझे भी चढ़ाना और साथ मिल के तू भी खाना मेरे पास खड़ी रह के। तो गुरुजी को चढ़ाया था और फिर मैं भी खा रही थी, और गुरुजी से बड़ी फ्रैंकली होके मैं बात कर रही थी। लाइक हमारे कोई दोस्त होते हैं ना जिनसे हम सारी बातें शेयर करते हैं, उस तरीके से। तो मैं इतना खुश हो रही थी, गोलगप्पे खाई, इतना मस्त, इतना टेस्टी लग रहा था मुझे। मैं बोली गुरुपा मैंने तो इतने सालों से नहीं खाया गोलगप्पा, बस एक आधी बार कभी मन हुआ तो खाया है, तो भी फिर भी मैं मना ही करती हूँ, क्योंकि वो अंकल ने मेरे माइंड में डाल दिया था अनहाइजीनिक है करके, पानी अच्छा नहीं रहता। तब से मैंने छोड़ ही दिया था, स्कूल के टाइम से ही। तो जब मैं खाई तो ऐसा लग रहा था कि खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। और बहुत हंस रही थी, मेरे चेहरे पे इतनी स्माइल थी। फिर मैंने गुरुजी को बोली थी बाबा खाने से हमारा मन बड़ा खुश होता है, तो वो वाली चीज़ ऐसा फील हो रहा था मुझे। तो शुक्राना है बाबा का, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी से मैंने बहुत खाई, बहुत सारे गोलगप्पे खाई, फिर उसके बाद खाने के बाद फिर मैं गुरुजी के सामने खड़े रह के उनसे बहुत बातें करी, सारी मन की बातें करी। और मैंने गुरुजी को बोला था बाबा कि आप सुन रहे हैं ना, आप हो ना, तो मुझे ना आप अपनी प्रेजेंस फील कराओ। तो गुरुजी मोर पंख ऐसा मूव कर रहे थे कि मैं हूँ करके। तो मैं बोली थैंक यू सो मच बाबा, मुझे अच्छा लगता है बाबा जब आप रिस्पॉन्स देते हो, तो ऐसा बोला था। तो गुरुजी से मैंने बहुत बातें करी, बहुत हंस रही थी, बहुत अपनी नौटंकियाँ करी मैंने गुरुजी के सामने। जो मेरे मन में था वो सारी बातें बताई, मुझे बहुत हंसी भी आ रही थी संगत जी। अभी भी हंसी आ रही है वो याद करके। तो
उसके बाद बातें हो गई। फिर मेरे मम्मी पापा बाहर गए थे तो वो आ गए थे, तो फिर मैं बैठ गई थी। गुरुजी को बोली कि मैं अकेली आपसे बहुत सारी मन की बातें खुल के चिल्ला चिल्ला के बात करती हूँ, घर पे कोई रहा तो मैं उतना फ्रैंकली नहीं बात कर सकती। तो फिर मैं बैठ गई, फिर मोबाइल देखी तो मुझे मैसेज क्या दिखा था संगत जी कि मैंने कि मैं तेरे नौटंकियाँ देख रहा हूँ, कितनी नौटंकी बाज है तू। संगत जी मुझे बहुत हंसी आ रही है। मैं बोली वाह वाह गुरुजी वाह। मतलब जो अपन कौन से सिचुएशन में होते हैं ना संगत जी, गुरुजी उसी समय उसी रिलेटेड ना हमारे पास मैसेज पहुंचा ही देते हैं किसी न किसी थ्रू। तो मेरे पापा ने बोला था कितनी नौटंकी करती है तू, मैंने सारी नौटंकी देख लिया तेरी। फिर बोलते हैं कि ठीक है, तू शुक्राना करते जा, तेरे काम बनने वाले, तू अभी शुक्राना करते जा। मैं बोली हाँ बाबा, मैं शुक्राना हमेशा करती हूँ। तो धन्यवाद बाबा ये प्यारा मैसेज देने के लिए। और आज गोलगप्पे खा के थोड़ा मन भी फ्रेश हुआ था, अच्छा लगा। तो शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी फिर मैंने बाद में बैठी, फिर मम्मी पापा फिर आ गए थे तो उनको भी गोलगप्पे खिलाया। और मैं शिव पुराण पाठ यूट्यूब पे सुनती हूँ, तो मैंने वो सुन रही थी जितना होता है मेरे से उतना। तो शिव पुराण जब भी सुनती हूँ ना मैं, तो मुझे उबासी आती है, तो शायद जो भी नेगेटिविटी हो क्लीन होती है, हमारे अंदर जो भी मैल है तो वो क्लीन होता है। तो शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना और अनंतम शुक्राना। तो संगत जी कि गुपचुप जब मैंने रखी थी ना, तो प्लेट में, छोटे प्लेट में मैंने ना 6 रखा था, मैंने गिना भी। और मैंने गुरुजी को ऐसा बोला भी था, गुरुपा आपको खाना ही पड़ेगा, ऐसा ही बोली थी मैंने, ऐसा मत करना, आपको खाना ही पड़ेगा, एक तो भी खाना, पर खाना अगर पूरा खाना चाहते हो तो खाओ बोली, एक छोड़ देना बोली, आपका आशीर्वाद समझ के खाऊंगी, पूरा खा जाओ बोली, ऐसा बोली थी मैंने, बच्ची बन गई थी। बट तो मैंने 6 गुच्छुप ऐसे रखी थी, मुझे जहाँ तक याद है। और मैंने बोला भी था संगत जी उस समय, यार 6 है, 7वां रख दे दो ना, 7 अच्छा रहेगा, गुरु जी का नंबर है तो मुझे वो चीज़ याद नहीं आ रही है संगत जी कि मैंने वो 7वां गोलगप्पा रखा था या नहीं रखा था, मेरा अभी कुछ याद ही नहीं आ रहा है संगत जी। तो फिर मैंने चढ़ा दिया था बाबा को। तो अभी फिर दोपहर के टाइम पे मम्मी पापा है तो वहाँ से मैंने 2 गोलगप्पे निकाले थे। फिर उसके बाद अभी शाम हुई तो शाम का दिया बाती करना रहता है, तो मैंने वो प्रसाद फिर निकाला आशीर्वाद मांग के। और मैं बोली, गोलगप्पे देख के तो और भी मन कर रहा था मेरा। तो फिर मैंने बोली कि प्रसाद 2 गोलगप्पे मैं खा लेती हूँ करके। जब मैंने देखी संगत जी 2 गोलगप्पे खाई, पहले 2 मम्मी पापा को दी और 2 मैंने खाई अभी शाम के समय। तो अभी कितने बचने चाहिए, 2 बचने चाहिए, 6 रखा था तो मेरे को 3 बचे हुए दिख रहे हैं। तो मैं वही कंफ्यूज हो रही हूँ कि गुरुजी ने ब्लेस किया है 7 नंबर से कि मेरा वहम है क्या, मैं नहीं समझ पा रही। गुरुपा मुझे क्षमा करना बाबा, मैंने 7 रखा था या नहीं रखा था, पर मुझे जहाँ तक याद है क्योंकि मैंने गिन के ही रखा था कि आपको खाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे देखना था ना कि गुरुजी खाने, मेरे को पता है बाबा है हमारे साथ, पर रहता है ना कि नहीं बाबा आपके लिए इतने अच्छे से मैं कर रही हूँ तो आप खाओ ना यार, मुझे भी अच्छा लगेगा कि नहीं मेरे गुरुपा खुशी से खा रहे, वो वाली चीज़ थी। इसलिए तो क्षमा चाहती कुछ भूल हुई हो तो। मैं संगत जी समझ नहीं पा रही, अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने 6 गोलगप्पे रखे थे या 7 रखे थे, बट अभी 3 है, मतलब 7 है गोलगप्पे। तो मैं बहुत शुक्राना करती हूँ बाबा, बहुत 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 शुक्राना है बाबा का, इतना ब्लेस करते हैं मुझे। थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू सो मच। आई एम सो हैप्पी। और अभी शाम के समय रोज़ मैं दिया बाती करती हूँ, सुबह शाम सेवा दे के रखा है मेरे बाबा ने, तो बहुत शुक्राना। तो शाम के समय में चाय प्रसाद रखती हूँ और जल प्रसाद रखती हूँ। तो शुक्राना बाबा का, बहुत बहुत शुक्राना बाबा, भोग लगाइए, मुझे अच्छा लगता है ऐसा ना, जब हम अच्छे से बनाते हैं तो कोई अपना प्रसाद ग्रहण करते हैं तो बहुत खुशी होती है, वैसी चीज़ है। तो संगत जी जब मैंने गोलगप्पे चढ़ाए थे गुरुजी को तो मैं ना डांट भी रही थी, मैं बोली अभी आप जैसे, आप मेरे गुरु भी हैं और आप मेरे गुरुपा भी हैं, और कभी आप मेरे डॉक्टर बनते, कभी मेरी माँ बनते, कभी दोस्त बनते हैं। तो मैंने बोला आप अभी ना, आप मेरे बच्चे हो और मैं आपकी माँ हूँ, तो आपको खाना ही पड़ेगा। जैसे माँ हमें कैसे डांट लगाती है, चलो खाओ जल्दी खाओ, तो वैसी वाली चीज़ें करी थी मैंने। तो सॉरी बाबा, कुछ ऐसा गलत किया हो तो मुझे माफ़ करना। आज सच में इतनी नौटंकी करी ना, इसलिए मुझे वो मैसेज आया था गुरुजी का, हंस रहे थे, मैं बहुत हंस रहा था, बोले तेरी नौटंकी से। तो मेरे को बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच।
हमारे माँ बाप हमारे गुरु ही होते हैं, जो हमारी नौटंकियाँ झेलते हैं, हमारा दुख दर्द सारे गुरु जी देखते हैं। तो बहुत आभारी हूँ मैं बाबा, आपके श्री चरणों में बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरु जी, थैंक यू। और संगत जी, आज ही की बात है। आज सुबह कितना 11, हाँ 11:30-12 बजे का समय हो रहा था। तो एक 2 घर छोड़ के हमारे पड़ोसी ही है, 2 घर छोड़ के रहते वो आंटी। तो वो आंटी बहुत पहले, मतलब पहले से ही हमारा बातचीत होता है, तो हम उनको अच्छे ही समझते थे। एक्चुअली हम सबको ही अच्छा समझते हैं। कोई हमारे घर में कोई गेस्ट आता है या पड़ोसी भी आते हैं, तो हम उनको खुले मन से हम उनका ना वेलकम करते हैं। पर हमें नहीं पता कि उनके इंटेंशन क्या है, जेलसी है क्या है। तो वो पहले बहुत आते थे, फिर हमने आगे छोटी सी रूम निकाली थी, तो तब से वो कम ही करते, और हमने भी बात करना बंद किया था। थोड़े बहुत बाहर दिखे तो बात करते थे। तो आज वो आंटी एकदम से सडनली आई, और उस समय मैं ना गुरुजी के लिए दिया बाती लगा रही थी। सुबह का समय बता रही हूँ मैं, आज की बात है। तो वो आंटी आई, मेरी मम्मी पोछा लगा के जस्ट बाहर निकली थी शायद। तो वो आंटी सीधा घर में घुस रही। अगर उनसे बात करनी है मम्मी से तो बाहर से बात करे रहते, तो वो सीधा आंटी घर में घुस रही। मेरे मम्मी ने बातें करी, अरे एकदम से कैसे क्या आ गए तुम घर पे। तो वो आंटी बोल रही थी कि मैं वही मैं तुमचा घर पाहायला आली है, मतलब कि उन्होंने बोले कि मैं आपका घर देखने आई हूँ करके, ऐसा बोली है। मैंने बोली ये कौन सी बात हो गई, हम तो किसी के घर में ऐसे छानबीन करने नहीं जाते, हमारी तो आदत नहीं है ऐसी, ना मेरी है, ना मेरे मम्मी पापा की, ना मेरे छोटे भाई की। हम किसी के घर में ऐसा जाते नहीं है, ना हम उनके घर में क्या चल रहा है वो ऐसे देखने हम तो कभी नहीं जाते। पर आगे वाले ना, हाँ संगत जी, हमारे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। लोग बड़े हमारे घर पे ना बहुत नोटिस करते हैं, क्योंकि वो लोग खुश नहीं देखना चाहते, ऐसा ही फील होता है मुझे। उनको ऐसा लगता है कि कब इनके घर में ये होगा, झगड़ा जो भी है। तो वो आंटी ने ऐसा बोली थी कि मैं घर देखने आई करके। तो फिर मेरे मम्मी ने बोली आपने तो देखा ही है। तो बोलते नहीं अभी क्या है करके, ऐसे देखने आई बोले, ऐसे डायरेक्ट बोल रही थी। मैं बोली वाह, और मैं गुरुजी के सामने थी। गुरुजी बोली देखिए, मैं नहीं जानती वो आंटी की इंटेंशन क्या है, और वो आंटी से शक्ल से ही समझ में आता कि वो जेलस कैसे फील होते, तो एक्सप्रेशन चेंज होती है और मैं समझ पाती हूँ उनको। तो फिर मैंने गुरुजी को बोली थी कि गुरुजी देखिए वो कौन से इंटेंशन से आई, वो आप ही देखिए, अगर कोई नेगेटिविटी लेके आ रही है तो उसे भस्म कर दीजिएगा, और जो ईविल है वो सेंड कर रही है तो उसी पे पलटवार करना, क्योंकि मैं जस्टिस चाहती हूँ। ये चीज़ें पहली बार नहीं हो रही है मेरे साथ, बहुत बार हो चुकी है। तो गुरुपाद देखिए, आप ही देखिए। ऐसे लोग होते हैं संगत जी कि खुद के घर में उतना सुख नहीं मिल पाता, शांति नहीं मिल पाती। मैं घर पे पूजा पाठ करती हूँ तो मेरे घर में अच्छा महसूस होता है, पॉजिटिविटी फील होती है। पर कभी कभी लोग नेगेटिविटी जानबूझ के सेंड करते हैं कि इनके घर में कैसे सब कुछ सही चल रहा है, सब कैसे है करके, तो बुरा लगता है। तो मैंने गुरुजी से फिर बोल दिया था कि आप ही देखें। और वो आंटी ना संगत जी, वो आंटी ना पहले आती थी ना, तो फिर मैंने ना बाद में ना और नोटिस करना चालू किया कि वो पूर्णिमा और अमावस्या वाले दिन भी जानबूझ के आती ही थी। तो तब हम उतना समझ नहीं पाते थे, पर लगता था फिर बाद में जब मैं नोटिस करना चालू करी थी। तो तब गुरुपा मेरे लाइफ में आने के थे। गुरुजी तो पहले से ही है बोलना, बट मेरे पापा 2025 जून के बाद से ही आए। पर वो आंटी पहले से ही आती थी, तो मैं नोटिस पहले से ही करती थी। तो जो भी है, जो भी नेगेटिविटी है, आप ही देखना बाबा, मैं कुछ नहीं कह सकती, सद्बुद्धि देना। जलन भावना रख के कुछ नहीं है। हमारे पास कभी बड़ा घर नहीं है, ना हमारे पास प्रॉपर्टी है, ना सेविंग्स है, कुछ नहीं है, ये आप भी जानते गुरुजी। पर लोग पता नहीं किस बात से जलते हैं। तो माफ़ी चाहती हूँ, कुछ गलत बोला हो तो मुझे माफ़ करना बाबा, और आप ही देखिएगा क्या है तो। और शुक्राना गुरुपा का, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं संगत जी। मेरे 10-12 दिन पहले मैं बताया था ना कि मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है, मेरे दिल में बहुत दर्द सा ऐसा हो रहा था। तो मेरे गुरुजी के मैसेज भी, सत्संग भी आते थे कि हार्ट अटैक के सत्संग भी सुना है उन्होंने, और नसें ब्लॉक हो रही है उसका भी, और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा है ऐसा भी। तो ऐसे सत्संग मैंने सुनी भी, और गुरुजी बोल रहे थे काढ़ा पीने, तो मैंने 3 दिन काढ़ा पिया। और वही काढ़ा तुलसी का पत्ता, दालचीनी वाला, काली मिर्च वाला, खाली पेट पीना है सुबह। तो वो क्या रहा था मैंने। और कल गुरुवार था, तो कल मैं बोली कल भी पी ली थी, तो कल का चौथा दिन था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो बहुत 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 शुक्राना संगत जी, अभी मुझे सच में बहुत ठीक लग रहा है।
मतलब कम्प्लीटली वो पेन चला गया है। और गुरुजी ने मेरा स्ट्रेस कम करने के लिए मुझे हंसाया। तो थैंक यू सो मच। मैं अभी बहुत लाइट फील कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है कि सारी नेगेटिविटी दूर हो गई है और अभी मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। तो बहुत शुक्राना है बाबा, आपके श्री चरणों में बहुत 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 शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। अभी भी संगत जी मुझे गुरुजी नसों के, हार्ट के और आँखों के सत्संग सुना रहे हैं। मैं कभी सुन पाती कभी नहीं, तो मुझे क्षमा करना। और संगत जी मेरे गुरुजी ना 5-6 बार 7 बार तो मैसेज मुझे सेम आए हैं कि तू अमृत वाला संभाल, तेरी सारी इच्छा पूरी होगी, तू अमृत वाला कर। तो संगत जी मैं अमृत वाला नहीं कर पाती क्योंकि जाग भी नहीं आता। और कल मुझे आया था 3 बजे के टाइम पे, आंखें खुली थी पर मेरा मन ही नहीं हो रहा था कि उठूँ बेड से। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी से, क्षमा करे बाबा, क्षमा करे। आप मुझसे सेवा कराना चाहते हैं, वो भी मेरे भले के लिए, आपके लिए नहीं है, वो भी मेरे लिए है। तो प्लीज़ मेरी मदद करे बाबा, हाथ पकड़ के उठाइए मुझे और आपके सामने मैं दिया लाइट करूँ। मैं नहा तो नहीं पाऊँगी, बस चेहरा हाथ मुँह धो के आपके नाम से दिया लगा के आपका मंत्र जाप करूँ, सिमरन करती रहूँ, ऐसी सेवा बख्शना बाबा, प्लीज़ मेरी मदद करना बाबा। संगत जी ये सारी चीज़ें गुरुजी तो हमारे लिए करते हैं, हम उनके लिए कुछ भी नहीं करते बाबा। क्षमा चाहती हूँ बाबा, इतना प्यार देने के लिए, निसद्भाव से इतना प्रेम देने के लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ बाबा। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं किस तरीके से आपका शुक्राना करूँ बाबा। थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स, थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुजी। थैंक यू। हर दिन नई सुबह दिखाने का शुक्राना बाबा, रात में चैन की नींद देने का शुक्राना बाबा। मैं रात में भी नहीं सो पाती थी संगत जी दर्द की वजह से, तो मैं मंत्र जाप चला के रात भर सोती थी। कभी कभी डर भय भी रहता था, तो गुरुजी ने वो सारा डर निकाला। गुरुजी बोलते हैं तू मेरे पास है, तू डर मत। शुक्राना है बाबा। गुरुजी कहते हैं मैं हर पल तेरे साथ हूँ। धन्यवाद बाबा का, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे गुरुजी ने मुझे सेवाई दे के रखी है कि तू शुक्राना ही कर, तू शुक्राना ही कर, मंत्र जाप कर, शुक्राना कर। और शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे पापा को लंबी उम्र ब्लेस की है, ये भी मैसेज आया था, तो मैं मेरे पापा की तरफ से शुक्राना करती हूँ बाबा। अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी मम्मी को भी हेल्थ ब्लेस किया, मेरे परिवार को हेल्थ ब्लेस किया, उसका शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुजी जैसे हम इंसानी आदत हमारी, हम आँखों देखे उस पर विश्वास रखते हैं, कानों से सुना उस पर विश्वास रखते हैं, पर गुरुजी कहते हैं कि ये सब मोह माया है। हमें खुद का भी दिमाग लगाना चाहिए, किसी पे ऐसे ही विश्वास नहीं करना चाहिए। और एक बात ये भी है कि हमारे लिए गुरुजी कितना कुछ करते हैं, हमारे ऊपर कितने भारी भारी संकट आते हैं, तो वो संकट अपने ऊपर ले लेते हैं मेरे बाबा। मेरे इतने दयालु बाबा है, मैं क्या ही बोलूँ यार, बहुत प्यारे हो बाबा, आप बहुत सुंदर हो सच में, अंदर से बाहर से। यू आर द बेस्ट, यू आर अमेजिंग माई क्यूटी पाई डैड। क्योंकि संगत जी देखिए ना, ऐसा युग है कि कोई किसी से प्रेम भाव तो नहीं रखेगा, ये खुद एक्सपीरियंस में कर ली हूँ कम उम्र से ही, तो मैं आभारी हूँ गुरु जी का। ये तो समझिए कि कोई किसी का नहीं है सिवाय भगवान के, ईश्वर के और मेरे गुरु के। तो शुक्राना है बाबा का कि आपने मुझे अपने शरण में लिया है, थैंक यू। और इतने भरे भरे संकट, इतने कष्ट आते हैं बाबा कि हमें हमारे ऊपर एक आँच नहीं आने देते। बहुत शुक्राना है बाबा का, बहुत शुक्राना। परीक्षाएँ लेती है और जो बोलते हैं ना कि नींबू की तरह निचोड़ते हैं, जब मैं स्टार्टिंग में जुड़ी तो मुझे समझ में नहीं आता था नींबू की तरह निचोड़ना। समझ गई थी मैं कि कुछ भारी तो ऐसा होगा कि तकलीफ जाएंगी, बस ये शब्द होते हैं, पर हम जब उस चीज़ से गुजरते हैं तब हमें समझ में आता है। जैसे गुरुजी ने मुझे कल बोला था, मैं तेरी हर एक इच्छा पूरी करूँगा, क्या तू सब्र कर सकती है? तो वो सब्र शब्द सुन के मेरे आंखों से आंसू आए। मैंने क्वेश्चन किया गुरुजी से, मुझे माफ़ करना बाबा। मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मैं अब तक क्या कर रही थी? क्योंकि संगत जी जो इंसान ना वो चीज़ से बार बार वो गुजरता है ना, तो वो टूट जाता है, तो इसलिए वो सवाल उठते हैं, वो स्वाभाविक है। मैं फ्रस्ट्रेशन होती हूँ किस वजह से, गुरुजी भी जानते हैं कि मेरे साथ इतना गलत हुआ है, तो ये टेंशन की वजह से वो फ्रस्ट्रेशन निकलता है, तो वो गुस्से के फॉर्म में निकलता है, और गुस्से में कुछ हमारे हाथों से नेगेटिविटी, हमारे हाथों से कुछ गलत चीज़ें हो जाती है। मैं माफ़ी चाहती हूँ बाबा, पर आप गुरुजी को पता है मेरा मन, मेरा स्वभाव, मैंने किसी के लिए बुरा नहीं किया। मैं क्या, मेरी मम्मी, मेरा भाई, मेरे पापा, सबके लिए निस्वार्थ भाव से ऐसे हेल्प करने के लिए दौड़ते हैं। हमें पता भी है कि वो हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं, फिर भी हम छोड़ जाने दे बोलते हैं, हम
हमारे जितना जमता है हम जेन्युइनली हेल्प करने जाते हैं, हम किसी से जलते नहीं है। फिर भी हमारे साथ बुरा होता है, जो भी हमारे कुछ माड़े कर्म होंगे इस जन्म के, नहीं तो एटलीस्ट पिछले जन्म के जो भी हो, गुरुजी जो भी करते हैं कुछ कारण रहता है उसके पीछे। तो मैं बहुत शुक्राना है बाबा का, सुख का शुक्राना बाबा, दुख का शुक्राना, और जो भी एक्सपीरियंस दे रहे हो उसका भी शुक्राना बाबा, इस दर्द का भी शुक्राना। पर गुरुजी ने जब बोला सब्र, तो मुझे बहुत टूटे सा मन लगा कि यार मैं बचपन से ही ये सपने में जी रही हूँ कि एक दिन सब कुछ ठीक होगा, और आज मैं बड़ी हो गई, 27 साल की हो गई, 28 की भी हो जाऊँगी। तो ये इतना लंबा सफ़र, जो छोटी बच्ची 11-12-13 साल की थी तब से बड़े ख्वाब दिखे हैं, तब से इच्छाएं रखे कि सब कुछ सही हो, और आज 27-28 साल की हो गई तो उसे कितना दुख होगा। तो वही मैंने गुरुजी से सवाल किया था, बट मैंने बोली ठीक है बाबा, आप मेरे गुरु हैं, आप ही करता धरता है, तो मुझे आपका आज्ञा का पालन करना है। तो मैंने गुरुजी को बोली ठीक है बाबा, आप सब्र कराना चाहते हो, प्रश्न मेरी टेस्ट लेना चाहते हो तो ठीक है ले लीजिए, मैंने फिर बोल दिया था। उदास भी हो गई थी मैं कल, पर कोई बात नहीं, शुक्राना बाबा का, बहुत शुक्राना। संगत जी हमारे ऊपर देखिए, गुरुजी ने बोला है कि मैंने तुझे 4-5 बार मरते मरते बचाया है, मतलब सोचे कि मेरे ऊपर कितने कष्ट आए होंगे। और हमेशा गुरुजी ने बोला है कि तेरे और तेरे परिवार के पीछे 3 से 4 से ज़्यादा औरतें हैं जो तुझे और तेरे परिवार को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, खुश नहीं देख सकते। और ये रियल फैक्ट है, ये ऐसी बातें नहीं, ये जेन्युइनली है कि हमारे रिलेटिव्स भी अच्छे नहीं हैं कि हम खुशी से अगर रह रहे साथ मिल के, तो वो फेस से समझ में आता है, कोई जलता है ना तो वो फेस के एक्सप्रेशन से समझ में आता है। और पड़ोसी तो इतने अच्छे, क्या ही बोलूँ, अच्छे बुरे इतने गंदे लोग हैं, क्योंकि ये एरिया ही अच्छा नहीं है। तो वो तो बिल्कुल ही नहीं चाहते, क्योंकि हम किसी से लेना देना रखते नहीं, अपना खाना अपना पीना, घर पे ही रहना। तो वो लोग देखते हैं कि ये सब कैसे ये कर रहे हैं, वो रहता है चीज़ें, तो है वो जेलस होती ही है। तो फिर जेलसी यही वाला सहन करना, गुरुजी जानते हैं, न्याय ज़रूर देंगे, न्याय ज़रूर करेंगे। गुरुजी मैं चाहती हूँ कि उन्हें भी सबक दीजिए आप, और सद्बुद्धि देना साथ में, कि जो चीज़ें वो कर रहे हैं, जलस भावना, वाला सहन करना, क्या क्या जादू टोना टोटका, मुझे नहीं समझ में आता, मुझे ईश्वर समझ में आते हैं। तो उन्हें सद्बुद्धि देना कि भगवान है और ये जो गलत चीज़ें कर रहे हैं वो गलत रास्ते पे जा रहे, तो उन्हें सही राह दिखाना, ईश्वर के मार्ग पे चलना सिखाइएगा गुरुजी। बहुत शुक्राना बाबा का। मैं मेरे बाबा के अलग अलग अनोखे तरीके हैं हील करने के, और गुरुजी अलग अलग योजना बनाते हैं। गुरुजी का एक ही तरीका नहीं है सबको ठीक करने का, अनएक्सपेक्टेड वेज में हमारे साथ ऐसे ऐसे मिरेकल हो जाते हैं। कष्ट काटने के या हमें हील करने के, हमें खुश करने के अलग अलग तरीके रहते हैं मेरे गुरुपा के। बहुत शुक्राना बाबा, यू आर द बेस्ट डैड। आप इतने सुंदर हो बाबा, मुझे बहुत प्यारे लगते हो आप मन से सुंदर हो, बाहर से सुंदर हो, आपकी स्माइल मुझे बहुत अच्छी लगती है। स्माइल करते तो आपकी जो चीक्स है वो ऐसे रेडी और ब्लश करते तो बहुत सुंदर लगते हो। मुझे आपका नोज़ भी अच्छा लगता है मैं ऐसे ही फ्रैंकली गुरुजी से कभी बात करती हूँ, क्योंकि देखिए संगत जी, मैं दर्द में थी इतने 10-12 दिन से, पर अभी मेरे बाबा ने पूरी तरीके से ठीक किया है। मैंने गोलियाँ भी नहीं खाई ज़्यादा, 2-3 दिन ही खाया था। शुक्राना बाबा का, मैंने बोला था मुझे मेडिसिन नहीं खाना है, मेरे बाबा ने मुझे ऐसे ही हील कर दिया। जल प्रसाद बाबा ने जो जो सेवाएं करी, कष्ट काटे, मेरे सत्संग सुना के, धन्यवाद है बाबा का। थैंक यू सो मच बाबा, बहुत शुक्राना है, बहुत शुक्राना। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ऐसी कृपा दया करते रहे बाबा, और बुरे लोगों से प्लीज़ दूर रखे। और मेरे गुरुजी बोलते तुझे नया घर गाड़ी ब्लेस किया है, तो बहुत शुक्राना है बाबा। मैं नहीं जानती कि आपने मेरे लिए क्या क्या प्लान करा है, सोचा है, पर मैं स्वीकार करती हूँ। मुझे विश्वास है मेरे गुरुजी ने मेरे लिए जो भी करा है और बेस्ट ही देंगे। तो मैं बहुत आभारी हूँ आपके, और आपके श्री चरणों में बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से शुक्राना है बाबा, बहुत शुक्राना है बाबा। हाथ पाँव सही सलामत है, मैं चल फिर पा रही हूँ, आपके सामने खड़ी रह के सत्संग कर रही हूँ, शुक्राना है इसका। खाना पानी देने का शुक्राना बाबा, और सर पे छत देने का शुक्राना, मेरे एंटायर अपीयरेंस का शुक्राना, अच्छे कपड़े पहनने देते हो उसका शुक्राना, पाँव में जूती देने का शुक्राना, आँख नाक मुँह कान चेहरे के आगे दिए उसका शुक्राना बाबा, परिवार देने का शुक्राना, इस भीड़ में मुझे अकेला तो नहीं छोड़ा, मेरे परिवार दिया अपना, इसके लिए बहुत शुक्राना। माता पिता छोटे भाई का शुक्राना, उनके सारे दुख रोग सारे कष्ट काटने का बहुत 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 शुक्राना। मुझ पर मेरे परिवार पर सुरक्षित कवच बनाने का बहुत शुक्राना बाबा।
बटरफ्लाई बन के आते हो, हमारी घर की रक्षा करते हो, उसका शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना है बाबा का। किचन अनाज से भरा है, उसका शुक्राना। हर एक वस्तु का शुक्राना जो आज मेरे पास है, छोटी बड़ी चीज़ जो भी है उसका मैं बहुत 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 आभारी और शुक्राना करती हूँ बाबा। इस ब्रह्मांड का शुक्राना, नेचर का शुक्राना, पेड़ पौधों का शुक्राना, पंछियों का शुक्राना, जानवरों का शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो दे के छीना उसका भी शुक्राना बाबा। हर एक एक्सपीरियंस का शुक्राना, हर दर्द का शुक्राना। और जो नेगेटिविटी है तो अब तो दूर कर ही देंगे, पर कुछ ना कुछ कारण होते हैं, उसका भी शुक्राना ही करती हूँ, क्योंकि हमारे आप कष्ट ही काटते हो, उसका अनंतम 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 है शुक्राना बाबा का। और जो आप ब्लेसिंग्स भेज रहे हो बाबा, जो पोटलियाँ भर के खुशियाँ भेज रहे हो, जो मैं नहीं जानती आप कौन सी योजनाएं कर रहे हो, उसका भी मैं बहुत शुक्राना करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ बाबा। और गुरुजी बोलते हैं कि तुझे बड़े मंदिर में ज़रूर बुलाऊंगा, क्योंकि मैं कल उदास हो गई थी। गुरुजी को बोली थी कि आप तो बड़े मंदिर अच्छे लोगों को ही बुलाते हो, हम लोगों को कैसे बुलाओगे क्योंकि गुस्से में ऐसे निकल जाती है संगत जी बातें, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो गुरुजी ने मुझे बोला था कि तू जल्दी बड़े मंदिर आने वाली है, तू आ जा करके। और आज वो आंटी जी के मुंह से भी निकला था, उन्होंने मैसेज है कि गुरुजी का मैसेज है कि तुम्हें नेक्स्ट वीक तक के बड़े मंदिर जाना है, गुरुजी का बुलावा है। तो मैं और कन्फ्यूज़ हो गई कि गुरुजी मैं कैसे जाऊँ, मैं तो कभी अकेले कहीं बाहर गई ही नहीं हूँ, मैं कभी मुंबई भी नहीं देखी, दिल्ली नहीं देखी, कुछ भी नहीं देखी अपने घर के अलावा। और मेरे मम्मी के जो मायका वगैरह वहाँ गांव में वही करे गई हूँ, ऐसे घूमने तो नहीं गई हूँ मैं कहीं। तो गुरुजी को बोली बाबा देखिए, अगर आप मुझे बुलाना चाहते हो तो किसके साथ बुलाना चाहते हो, और टिकट्स वगैरह आप ही सब अरेंज कर दीजिएगा, ताकि मुझे कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये अरदास है बाबा से, आप देखिए बाबा, अगर बुलाना चाहते तो आप ही योजनाएं बनाओगे, क्योंकि आप तो ग्रेट हो, सब कुछ आप ही कर लेते हो। हमारा काम रहता है संगत जी, सब कुछ हमारे लिए रहता है, पर गुरु जी सब कुछ ठीक कर देते और थैंक यू बाबा, हम गुरु जी के लिए कुछ नहीं करते। शुक्राना बाबा का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग मेरा थोड़ा बड़ा हो रहा है, मुझे माफ़ करना। गुरु जी के बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं कि खुश रहा आंटी, आज तेरी रूह खुश हो जाएंगी जब आज तुझे मेरा काम तेरी आंखों के सामने बनता नज़र आएगा। आज मैं तुझे एहसास कराऊंगा कि मैं तेरे कितने निकट हूँ। इस संदेश का एक एक शब्द खरे सोने की तरह है, नज़रअंदाज बिल्कुल मत करना। आज मैं तुझे किसी खास मकसद से बेशुमार ब्लेसिंग्स दूंगा। भाग मत, बहुत बड़ा करिश्मा लिखा है आज तेरे जीवन में। जितनी जल्दी शुक्राना कर, साथ संगत को भेज। शुक्राना बाबा, बहुत शुक्राना। मैं जानती हूँ बाबा, आप बहुत कुछ कर रहे हो हमारे लिए, इसलिए सब्र रखने के लिए बोलते हो, क्योंकि हम बौखला जाते हैं। कैसा वो इंतज़ार कर करके हम, ऑब्वियसली वो इंसान का नेचर हो जाता है वो कि फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। पर गुरु बोलते हैं कि मैं तेरे लिए योजनाएं कर रहा हूँ, वो दिखती नहीं है हमारे आंखों के सामने, इसलिए हम घबरा जाते हैं। पर गुरु जी हमारे लिए सब कुछ करते हैं, इसके लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ बाबा। अनंतम 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 शुक्राना का गुरु जी। थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स, थैंक यू। ये फेब्रुअरी महीना बहुत अच्छा जाएगा, मुझे विश्वास है, जो होगा अच्छा होगा बाबा। बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, जैसे मैं बोली थी कि वो आंटी जी आई थी ना आज, तो उसके बाद ना आज गाय नहीं, क्या मेरे घर पे तो रोज़ गाय आती है, 2-3 गाय आती है, तो मैं उनको रोटी गुड़ खिलाती हूँ। तो एक ही गाय ना हमारे घर पे 2-3 बार आई, तो मैंने उसको गुड़ खिलाया था। दूसरी बार भी आई, गुड़ रोटी पहले खिलाई थी, दूसरी बार आई तो रोटी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने गुड़ ही खिलाया था। तीसरी बार भी आई थी, पर शायद मेरे पापा थे और मेरे पापा चिढ़ जाते हैं कि बार बार गाय क्यों आ रही है करके, पर कुछ ना कुछ रीज़न होते हैं। वो घर को देख रही थी वो गाय, तो जो भी नेगेटिविटी हो वो ख़त्म करेंगे, मुझे विश्वास है। मेरे गुरु है ना, मेरे गुरु जी सबको भेजते हैं, जानवरों, कुछ कारण रहते हैं, हमें समझना ज़रूरी है। तो शुक्राना बाबा का, अनंतम शुक्राना बाबा। जो भी कष्ट है आपने काटा है, मैं बहुत आभारी हूँ। मेरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना करती बाबा। कुछ भूल चूक हुई तो मेरे और मेरे परिवार से भी माफ़ी चाहती हूँ, क्षमा करे बाबा, क्षमा करे। संगत जी, कल मेरी मम्मी ने वो चूहे 2-4 दिख रहे थे तो चट्टी रख दी थी, तो चट्टी में एक चूहा फंस गया था। मेरे मम्मी को बोली भी थी क्यों ऐसा कर रही हो मम्मी, दूसरे की वजह से फिर मेरे कर्म खराब हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना, हमारे पितरों से भी हम गलतियाँ हुई रहती है, पर उनके कर्म हमें भुगतने पड़ते हैं, हमारे पीढ़ियों को भुगतने पड़ते हैं। माफ़ी चाहती हूँ ऐसा बोल रही है, पर ये सच है। तो फिर मैं बहुत दुखी हुई थी, मेरे गुरु को बोली भी थी कि प्लीज़ वो चूहे को छुड़ा दीजिए वहाँ से, पर वो वैसा नहीं हुआ था। तो रात फिर सुबह पापा ने वो चूहा फेंका या मारा मुझे नहीं पता। फिर मैं माफ़ी मांगती हूँ, गणपति पापा क्षमा करे, गुरुजी क्षमा करे, जो भी भूल हुई है नादानी से। प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि हाँ, हमें सद्बुद्धि दीजिए, हम किसी का बुरा नहीं चाहते बाबा, हमारे हाथों से सेवा भाव करे, अच्छे कार्य हो, यही चाहती गुरुजी। ये सत्संग बहुत बड़ा हो गया, मैं माफ़ी चाहती हूँ संगत जी।
इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ बाबा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बाबा। कभी मैं बोल नहीं पाती हूँ बाबा, एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, पर आपको भी पता है मैं शुक्रगुजार थी हूँ और हमेशा रहूँगी। मेरे शिव शक्ति, मेरे लक्ष्मी नारायण, सारी देवी देवता का मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। हनुमान जी का शुक्राना सुबह शाम में हनुमान चालीसा करती हूँ। थैंक यू नीमकोले बाबा। सारे देवताओं का शुक्राना, एंजल्स ब्रिगेड्स का शुक्राना, शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना। इसे एक साथ में शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। कुछ गलत बोला हो तो मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा जय सहाय। गुरु जय जी। गुरु जी। ओम शुक्राना नमः गुरु जी। शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आज है 7 फरवरी, तो दिन शनिवार। अभी टाइम हुआ सुबह का 8:54। तो ये शुक्राना सत्संग मैं भेजूंगी विपिन अंकल जी, सोमी आंटी जी के चैनल पर। तो शुक्राना मैं विपिन अंकल जी, सोमी आंटी जी का भी करना चाहती हूँ। ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो हम लोगों के सत्संग शेयर कर देते हैं उसी टाइम। तो गुरु जी विपिन अंकल जी, सोमी आंटी जी के ऊपर खूब कृपा करना, खूब कृपा करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा की बहुत कृपा है। गुरुपा अपने बच्चों को आंच नहीं आने देते हैं। सच में ये सही बात है। तो मैं पल पल शुक्राना करूँगी गुरुपा का, पल पल शुक्राना करेगी ये बच्ची। ये गुरुपा की बेटी जम्मू से बोल रही है। गुरुपा ने मुझे बहुत दी, बहुत दी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने मुझे इतना दिया, इतना दिया, मैं दिन भर शुक्राना करूँगी तो भी कम पड़ेगा। देखो संगत जी, मैं बता रही थी हमारे डॉग बीमार हो गया, तो बस मैं यही बोल रही थी कि गुरुपा ये डॉग ठीक कर दो। गुरुपा ये डॉग को ऐसा नहीं होना चाहिए। कल बेटी इंजेक्शन लेके आई थी तो गुरुपा के आगे रख दिया कि गुरुपा ये इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, तो ये इंजेक्शन हम बाहर फेंकें। तो इन बच्चों को ठीक कर दो। सच में संगत जी, सभी डॉग खाना भी खा रहे हैं और ठीक है सभी डॉग। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना गुरुपापा। गुरुपा आपकी 2 दोतरी, एक दोतरा, तो दोतरियों की तरफ से शुक्राना, दोतरे की तरफ से शुक्राना, और पति अंकल की तरफ से शुक्राना, शुक्राना 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 गुरुपापा। सबकी तरफ से शुक्राना करना चाहती हूँ मैं गुरुपा। इन बच्चों के अंग संग रहना गुरुपा। आपके बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं इस बेटी को, और बेटे के लिए बहुत सारे आ रहे हैं कि तेरा बेटा करोड़ों में खेलेगा, और तेरे बेटे को और तेरे बच्चों को मैंने ब्लेस कर दिया है। मतलब गुरु पापा के हाँ बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं कि तेरे बच्चों को आँच भी नहीं आने दूंगा, मैं उनके अंग संग हूँ। वो बच्चे अपना नाम कमाएंगे, बहुत दूर तक पहुंचाऊंगा मैं उनको, आपका नाम रोशन करेंगे। तो गुरुपा शुक्राना 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 गुरुपा। और गुरुपा संग बेटे के लिए इतने इतने अच्छे मैसेज आ रहे हैं कि तेरे बेटे के मैं अंग संग हूँ, उसकी ज़िंदगी में इतना बदलाव आएगा, इतना बदलाव आएगा। उसके लिए मैंने लड़की देख ली है, तो वो लड़की आपके घर में लक्ष्मी रूप में आ रही है। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मैं तो यही चाहती जितनी जल्दी हो उसकी ज़िंदगी में लड़की आए, वो बच्चा वहाँ पक्का हो जाए, ग्रीन कार्ड मिल जाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। इन बच्चों के अंग संग ही रहना। जय जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग मैं यही ख़त्म करना चाहती हूँ, आगे वाले सत्संग की तैयारी करूँगी। हाँ गुरुपा, आपकी बेटी को इन
ये एक टांग में मुझे नस में दर्द है गुरपा, नस मेरी ये दर्द ठीक कर दो गुरपा, मैं ऐसे बैठ नहीं सकती हूँ। तो मेरे को टांग में यहाँ ऊपर से है, यहाँ से दर्द होती है मेरे को, ये दर्द मेरी ठीक हो जाए गुरपा। और जो मेरे को एसिडिटी बनती है, गैस की प्रॉब्लम ठीक हो जाए गुरपा। मेरी सारी दवाइयाँ फेंक दो, अब पूरी दवाइयाँ मेरी छुड़ा देना गुरपा। बच्चों की भी, मेरी भी, कोई भी दवाई ना इस घर पे खाए, सारी दवाइयाँ बाहर फेंक दूँ मैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरपा। संगत जी, जे सत्संग मैं जही ख़त्म करना चाहती हूँ, अगले वाले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय कराय शेरां वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। जय माता की जय। गुरु जी जय। जय गुरु जी जय। जय गुरु जी जय। जय गुरु जी।